हमारे चैनल में आपका स्वागत है। दुनिया की सबसे पुरानी यूनिवर्सिटी ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की स्थापना से भी 500 साल पहले जिसका अस्तित्व था, दुनिया जिसे ज्ञान का अद्वितीय केंद्र मानती थी, 90 लाख से ज़्यादा पुस्तकों का घर, नालंदा विश्वविद्यालय का इतिहास 7 शताब्दियों से भी लंबा रहा है। आज वही नालंदा का खंडहर के नाम से मशहूर है। उस अभूतपूर्व विश्वविद्यालय को खंडहर में तब्दील करने वाला था बख्तियार खिलजी। आज वो जगह यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट के रूप में संरक्षित है। आज जब नई नालंदा यूनिवर्सिटी का उद्घाटन हुआ है, इतिहास के कुछ पन्ने पलटना भी ज़रूरी हो जाता है। 427 ईस्वी में स्थापित नालंदा यूनिवर्सिटी को दुनिया का पहला आवासीय विश्वविद्यालय माना जाता है। यह प्राचीन समय का एक प्रतिष्ठित संस्थान था, जहां पूर्वी और मध्य एशिया के 10,000 से ज़्यादा छात्र शिक्षा ग्रहण करने आते थे। पूरे एशिया से लोग यहां चिकित्सा, तर्कशास्त्र, गणित और सबसे महत्वपूर्ण बौद्ध सिद्धांतों का अध्ययन करने आते थे। यह शिक्षा उन्हें उस समय के सबसे सम्मानित विद्वानों द्वारा दी जाती थी। दलाई लामा ने एक बार कहा था, हमें जो भी बौद्ध ज्ञान प्राप्त हुआ है उसका स्रोत नालंदा ही है। ऐसा माना जाता है कि 6वीं शताब्दी में भारतीय गणित के जनक कहने जाने वाले आर्यभट्ट ने इस विश्वविद्यालय का नेतृत्व किया था। विश्वविद्यालय नियमित रूप से अपने सर्वश्रेष्ठ विद्वानों और प्रोफेसरों को चीन, कोरिया, जापान, इंडोनेशिया और श्रीलंका जैसे देशों में बौद्ध शिक्षाओं और दर्शन के प्रचार के लिए भेजता था। नालंदा पुस्तकालय में 90 लाख से ज़्यादा हस्तलिखित तारपत्र, पांडुलिपियाँ थी। ये बौद्ध ज्ञान का दुनिया का सबसे समृद्ध भंडार था। यह परिसर इतना विशाल था कि हमलावरों द्वारा लगाई गई आग 3 महीने तक जलती रही। खुदाई में मिला 23 हेक्टेयर में फैला हुआ हिस्सा जो आज मौजूद है, उसे यूनिवर्सिटी के वास्तविक कैंपस का बस एक छोटा सा हिस्सा माना जाता है। स्कॉलर बताते हैं कि जिस हमले में नालंदा यूनिवर्सिटी तबाह हुई, वो इस विश्वविद्यालय पर पहला हमला नहीं था। उससे पहले 5वीं शताब्दी में मिहिर कुल के नेतृत्व में हुनों ने इस पर हमला किया था। दूसरी बार फिर 8वीं शताब्दी में बंगाल के गौर राजा के आक्रमण से इसे गंभीर नुकसान हुआ था। 1190 के दशक में तुर्क अफगान सैन्य जनरल बख्तियार खिलजी की अगुवाई में आक्रमणकारियों के एक समूह ने विश्वविद्यालय को नष्ट कर दिया। उत्तर और पूर्वी भारत की अपनी विजय के दौरान खिलजी बौद्ध ज्ञान के इस केंद्र को मिटा देना चाहता था। उस घटना को 8 शताब्दियों से ज़्यादा समय बीत चुका है। कुछ स्कॉलर इस व्यापक मान्यता का खंडन करते हैं कि नालंदा को इसलिए नष्ट किया गया क्योंकि खिलजी और उसके सैनिकों को लगता था कि इसकी शिक्षाएं इस्लाम से प्रतिस्पर्धा करती है। हालांकि बौद्ध धर्म को उखाड़ फेंकना इस हमले के पीछे एक प्रेरक शक्ति हो सकती है। भारत के एक अग्रणी पुरातत्वविद H.D. सांकलिया ने अपनी 1934 की किताब द यूनिवर्सिटी ऑफ नालंदा में लिखा है कि परिसर का किला जैसा स्वरूप और उसकी समृद्धि की कहानियों से ईर्ष्या आक्रमण का कारण थी। नालंदा विश्वविद्यालय के संबंध में ये जानकारी यदि आप लोग को अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।